यानी कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को नया वाइस चेयरमैन मिलने के बाद पूरी कारपेट इंडस्ट्री में खुशी का माहौल देखने को मिला। असलम महबूब की जीत के बाद निर्यातकों, बुनकरों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इसे पूरी इंडस्ट्री की जीत बताया। जगह जगह समर्थकों ने मिठाइयाँ बांटी, फूल मालाओं से स्वागत किया और असलम महबूब को जीत की मुबारकबाद दी। इसी बीच हमारे संवाददाता ने नवनिर्वाचित वाइस चेयरमैन असलम महबूब से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान असलम महबूब ने सबसे पहले इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी कारपेट इंडस्ट्री की जीत है और वे सबके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। असलम महबूब ने बताया कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हर तरह की सुविधा दिलाना होगी। सरकार के सामने निर्यातकों की लंबित मांगों को मजबूती से रखा जाएगा। सब्सिडी, इंसेंटिव, तारीखों से जुड़ी दिक्कतों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने माना कि इस समय कारपेट इंडस्ट्री एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे में काउंसिल की कोशिश होगी कि सरकार से राहत पैकेज, बेल आउट पैकेज और वित्तीय सहयोग को लेकर ठोस बातचीत की जाए। जो फाइलें और प्रस्ताव लंबे समय से पेंडिंग हैं, उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि निर्यातकों को जल्द राहत मिल सके। केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग पर असलम महबूब ने कहा कि अब तक सरकार का रुख सकारात्मक और सराहनीय रहा है। एनडीए सरकार ने इंडस्ट्री के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और आगे भी काउंसिल का प्रयास रहेगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सही मायनों में जमीन पर उतरे और हर जरूरतमंद तक पहुंचे। उन्होंने इंडस्ट्री में एकजुटता पर भी जोर देते हुए कहा कि तरक्की के लिए सभी को मिलकर चलना होगा। आपसी समन्वय और कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया जाएगा ताकि कोई भी वर्ग एक खुद को अलग थलग महसूस न करे और सामूहिक रूप से इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सके। अंत में असलम महबूब ने निर्यातकों और बुनकरों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि काउंसिल पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करेगी। उनकी कोशिश रहेगी कि निर्यात बढ़े, इंडस्ट्री मजबूत हो और आने वाले समय में भारतीय कारपेट सेक्टर एक बार फिर नई ऊंचाइयों को छुए। सीपीसी के नए वाइस चेयरमैन के इस बयान से साफ है कि उनकी प्राथमिकता इंडस्ट्री को संकट से बाहर निकालना और सरकार से हर संभव सहयोग दिलाना है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि उनके प्रयास किस हद तक कारपेट इंडस्ट्री के लिए बदलाव लेकर आते हैं। पूरी इंडस्ट्री के लिए को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो प्यार और सपोर्ट एंड वोट किया उसके लिए मैं अपने दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंडस्ट्री अभी बहुत क्राइसिस में है। उस क्राइसिस को देखते हुए और लोगों का सहयोग लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और कई सरकार से जो कोशिश करेंगे, जो भरकस कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें पेंडिंग है और जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाए। कोशिश ये रहेगी, हमारा काम है सरकार तक ये बात पहुँचाना, वो खुद भी हम लोग पहुँचा देंगे। बाकी प्रदेश सरकार, कई सरकार उसको अपने हिसाब से करेंगे। और चैलेंजेस तो बहुत हैं और अभी जो इंडस्ट्री में दो गुट हो गया था एक तरह से, उस दो गुट को एक गुट कैसे किया जाए, आपस में मिलाप करके मिल के कैसे काम किया जाए, वो ज़्यादा उस पर तवज्जो दूंगा कि किसी तरह का जो गुटबंदी है वो इंडस्ट्री के अंदर वो कम हो, घटे, कम हो, खत्म हो जाए। सर, महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगा? चूंकि आप जीते हैं तो सबसे पहला कदम क्या होगा इंडस्ट्री के लिए? देखिए, बहुत सबसे बड़ा तो टैरिफ का इशू है जी। जो बेल आउट पैकेज हम लोग इतने दिन से मांगते चले आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर और कैसे वो सॉल्व हो या कैसे टैरिफ का इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे कम से कम हो, उसके लिए जो प्रयास हो सकेगा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार पे करें। भदोही के निर्यातक बहुत भरोसा किए सर आप पर, सराहना कर रहे हैं कि असलम साहब हैं तो संभव बहुत तरक्की होगी, तो क्या उनके उम्मीद पर खरा उतरेंगे? देखिए, काउंसिल का काम है इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुँचाने। वो तो हम आपको अश्योर कर सकते हैं इंडस्ट्री को आपके माध्यम से कि वो तो हम पहुँचा सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अब बाकी सरकार करना सही करती कैसे करती है। सरकार का हमेशा सहयोग रहा। एनडीए जो ये आया हमारा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार का, बहुत ही सराहनीय है। उसमें भी एक वर्कशॉप हम लोग जल्दी कराएंगे जिससे लोगों को पता लगे कि एक्सपोर्टर्स को कैसे किस किस मद में पैसे मिल सकते हैं। और ऑलरेडी आ चुका है, उसका जीरो है, उसको पैसा उसको मिल रहा है। तो जो अच्छा एक बड़ी राशि है उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट, ये वो एक खुशी की बात भी है। और केंद्र सरकार से क्या मिल सकता है हमको, उसकी कोशिश रहेगी, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सर, एक चीज़ आपने कहा बहुत अच्छी कि एक गुट होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए क्या प्रयास रहेगा सर? गुट से दो गुट हो गए हैं, उसको किसी तरह कैसे एक गुट बने, कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए, सबको लेके चलना चाहिए और लेके चलने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हमारे लोग की तरफ से ऐसा कुछ न रहे कि कोई गुट पहले आता है। इंडस्ट्री एक है, सबका कॉमन गोल है, किसी का कोई अपना गोल तो है नहीं। चाहे कोई इधर से 4 लोग लड़े थे, सबका गोल तो एक ही होगा कि इंडस्ट्री का फायदा कैसे हो सके।
तो इस तरह का सहयोग की अपेक्षा भी है और लोगों को लेकर चलने की हमारी सोच भी है कि कैसे आगे चला जा सकता है। तो पूरी काप इंडस्ट्री को थैंक यू।